इमोशनल लव स्टोरी। निशा और कबीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर दिक्कत ये थी कि वो दोनों अलग कास्ट के थे। उसने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। निशा कबीर से कहती है, कबीर, हम दोनों अपने घर वालों को मनाएंगे आखिरी दम तक। हमें यकीन है कि वो हमारे प्यार को जरूर एक्सेप्ट करेंगे, हमें समझेंगे। कबीर बोला, ठीक है निशा, हम मनाएंगे हमारे फैमिली को। निशा के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। तभी निशा गुस्से में बोलने लगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उन्हीं से शादी करूँगी। उसकी माँ कहती है, कौन है वो लड़का, क्या नाम है? निशा कहती है, माँ, वो लड़का कबीर है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी माँ ने कहा, कबीर तो ऊंचा कास्ट का है, ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते को। तुम मान जाओ और पापा की पसंद से शादी कर लो। नहीं माँ, मैं ये शादी किसी भी हाल में नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी पापा से, मुझे पता है पापा मान जाएंगे। निशा अपनी पापा से बात करती है कबीर के बारे कि वो कबीर से प्यार करती है, शादी उसी से करेगी। उसकी पापा कबीर का नाम सुनते ही गुस्सा हो गए और निशा से कहा, नहीं, तुम कबीर से शादी नहीं करोगी। कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम रेडी रहना। इतना सुनते ही निशा गुस्से से वहां से चली जाती है। वहां कबीर के घर वाले भी इस शादी से राजी नहीं होते हैं। निशा कबीर को कॉल करती है और कबीर के फोन उठाते ही वो रोने लगती है और कहती है, कबीर, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूं? कल लड़के वाले भी मुझे देखने आ रहे हैं। कबीर ने कहा, निशा, पहले तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। मेरे घर वाले भी राजी नहीं हो रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, हम कल शादी कर लेते हैं। एक बार शादी हो जाए तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। निशा मान गई। अगले ही दिन वो मार्केट के बहाने से घर से निकल जाती है। कबीर मंदिर में उसका इंतजार कर रहा होता है। निशा वहां पहुंचती है, फिर दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कबीर निशा को अपने घर ले जाता है। वहां कोई भी इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं था। कबीर के माता पिता दोनों को घर से चले जाने के लिए कहते हैं। निशा कबीर को लेके वहां से निकल जाती है। निशा कबीर से कहती है, कबीर, हम आज के बाद दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। तो कबीर कहता है, ठीक है। निशा, वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तुम कभी अपना घर जाओगी, ना मैं कभी अपने घर जाऊंगा। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। फिर दूर कहीं जाके दोनों सेटल हो जाते हैं, अपना खुशी से जिंदगी बिताते हैं। 3 मंथ बाद कबीर के घर से कॉल आता है, उसके पिताजी का तबीयत बहुत खराब है। कबीर वहां जाने से साफ मना कर देता है। निशा उसे समझाती है, कबीर, तुम जाओ, एक बार पापा को देख लो, उनका तबीयत बहुत खराब है, नहीं तो वो क्या सोचेंगे, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। कबीर, जाओ, देखकर चले आना। तो कबीर गुस्से में बोल पड़ता है, उस टाइम उनका प्यार कहाँ था, जब हम दोनों दरवाजे पर खड़े थे, हमें उन्होंने कैसे घर से चले जाने के लिए कह दिया था। मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगा और तुम भी मुझे फोर्स मत करो। इतना बोलकर कबीर वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीने बाद निशा को कॉल आती है। उसकी बहन कहती है, दीदी, माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से आओ। ये खबर सुनते ही निशा कबीर को बिना बताए घर से चली जाती है माँ को देखने। कबीर ऑफिस से घर आता है तो निशा को ना देख बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो कॉल करता है। निशा कबीर से कहती है, कबीर,
मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। मैं अचानक तुम्हें बिना बताए आ गई। मुझे माफ़ कर देना। कबीर बोला, ठीक है, तुम आराम से आओ। फिर कुछ देर बाद निशा घर आ जाती है। उसे लगा कबीर गुस्सा करेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। कबीर निशा को कुछ नहीं बोला। फिर 1 साल बाद उसका बेटा हुआ तो कबीर छोटा मोटा सेलिब्रेट किया, और जब बेटी हुई तो कबीर बहुत खुश हुआ। मिठाई बंटवाया, बड़ा सा पार्टी रखा, सबको निमंत्रण किया। ये देख निशा कबीर से कहती है, हमें जब बेटा हुआ तब तो तुम उतना खुश नहीं थे, इतनी बड़ी पार्टी नहीं दी थी, और जब बेटी हुई तो बहुत खुश हो, ऐसा क्यों कबीर? निशा की ये बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी यही बेटी बड़ी होकर मेरा ख्याल रखेगी, बिना कुछ सोचे समझे, जैसे तुम रखती हो सबका ख्याल। ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो कबीर को गले लगा लेती है और कहती है, कबीर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार और मुझे समझने वाला जीवन साथी मिला। दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।